धनबाद का गया पुल अंडरपास, क्या ये योजना कभी सच हो पाएगा? जी हाँ, क्या ये सपना जो धनबाद के लोगों को दिखाया गया है ये सच हो पाएगा? अंग्रेज़ों के ज़माने का चुनमुना शहर धनबाद अपने दुर्भाग्य से पीछे हाथ नहीं छुड़ा पा रहा। जी हाँ, धनबाद किसी योजना को लेकर आगे तो इसमें चर्चाएं होती हैं, घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं और इस पर क्रेडिट लेने के लिए मारामारी हो जाती है, लेकिन सच्चाई तक वो नहीं पहुंच पाती और ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती। अगर हम गया पुल अंडरपास की बात करें तो आप देखिए, ट्रैफिक की समस्या से जूझता ये गया पुल अंडरपास की जो योजना इसे बनाई गई थी, लेकिन आज भी ये ज़मीनी हकीकत पर नहीं उतर पाई है। आप देखिए कि यहाँ पर ट्रैफिक की कितनी समस्या होती है और एम्बुलेंस को भी यहाँ से गुजरने में परेशानी हो रही है। एक बार आपको कैमरे के माध्यम से मैं दिखा दूँ कि ये जो एरिया है ये हमेशा से ट्रैफिक की वजह से चर्चित रहा है। यहाँ बरसात के दिनों में पानी बहुत घुटनों तक लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसे लेकर लगातार कई बार व्यवसायियों के द्वारा ये मांगे की गई थी कि यहाँ पर अंडरपास की योजना की जाए। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि इस अंडरपास में कुछ कमियाँ निकालकर इसे वहाँ से वापस कर दिया गया है। जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर रेल मंडल ने राइट्स की जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग रिपोर्ट की कई बिंदुओं पर आपत्ति की है। ये रिपोर्ट धनबाद रेल मंडल और पथ निर्माण विभाग को वापस कर दी गई है। रेल प्रबंधन ने एनओसी देने से पहले उठाए गए बिंदुओं पर राइट्स हाईवे डिवीजन से क्लियरेंस रिपोर्ट मांगी है। राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में पुशबैक मेथड से अंडरपास निर्माण का उल्लेख किया है। हाजीपुर रेलवे अंडरपास बनाने से पहले केंद्र सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सुझाव को रिपोर्ट में शामिल करने को क्या है। हम बता दें कि श्रमिक चौक के पास पुराने अंडरपास के पश्चिम दिशा में रेलवे गोदाम के समीप रेलवे अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव है। इसमें रेलवे लाइन के नीचे 40 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा अंडरपास बनाया जाना है। इसमें पार पथ सहित अन्य चीज़ों का निर्माण भी जाना है। राइट्स ने हाल के दिनों में इसका डीपीआर भी जिला प्रशासन को दिया, जिसमें 19.29 करोड़ का खर्च बताया गया है। और यही वजह है कि अब इस अंडरपास को जब वापस रिटर्न किया गया है तो लोगों में और व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सबका यही कहना है कि एक लंबे समय से यहाँ अंडरपास की मांग की जा रही थी और जब इसे अनुमति मिली है, घोषणाएं हुई और उसके बाद एक बार वापस से इसे रिटर्न कर दिया गया है, जिससे कि लोगों में खासी नाराज़गी देखने को मिलती है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, व्यवसायियों से उनकी राय लेंगे और साथ ही साथ धनबाद विधायक से भी जानना चाहेंगे कि क्या जिस अंडरपास के लिए इतनी योजनाएं बनी थी, उसके लिए इतनी मांग की गई थी, क्या एक बार फिर से वो योजना धरातल पर उतरते हुए देखेगी या फिर उसे भी खारिज कर दिया जाएगा? देखिए, मुझे तो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर में ये दिखाई पड़ रहा है कि धनबाद की जनता को शांत रखते हुए कैसे धोखा दिया जाए, कैसे बहलाया जाए, फुसलाया जाए, उस क्रम में काम चल रहा है। एक बहुत सोचने वाली बात है। एक डीपीआर का खेल तो ज़माने से चलते आ रहा है धनबाद के अंदर में। इस बार जब देखा गया कभी सरकार परमिशन नहीं दे रही है, कभी रेलवे परमिशन नहीं दे रहा है, जब सब लोग परमिशन दे दिए तो जो आखिर जो रिपोर्ट बना के दी होगी वो किसी एक्सपर्ट ने बना के दी होगी, अपने विभाग के एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को हाजीपुर द्वारा नकार देना, ये पूरी मामले में को लिपापोती करने वाला हो गया है, लोगों को धोखा देने वाला हो गया है। जनता को पूरी आशा हो गई थी कि इस बार एक ज़माने बाद धनबाद में एक अंडरपास का निर्माण होगा जो धनबाद की लाइफ लाइन को एक सहयोग करेगा। हाजीपुर मंडल की मंशा जो है वो अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये विभागीय मामला है, कुछ खामियां थी तो उन्हें इंटरनली उसका जो है दूर करवा लेना चाहिए था। जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था। घटना कदम है। हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार ये काम हो जाएगा, अंडरपास बन जाएगा, क्योंकि अंडरपास इस शहर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक तरह से कहिए कि वो इस शहर की एक लाइफ लाइन बनने जा रहा था, लेकिन राइट्स ने डीपीआर बनाया और रेलवे उसको रिजेक्ट कर दिया। जबकि समझने वाली बात यही है कि राइट्स जो है वो रेलवे का ही एक टेक्निकल विंग है और रेलवे अपना ही टेक्निकल विंग की बनाए हुए डीपीआर को रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेलवे के मन में अंदर में कुछ न कुछ दूसरा कुछ चल रहा है, दाल में कुछ न कुछ काला है। तो हम लोग निराश ज़रूर हुए हैं लेकिन हार नहीं माने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि हम लोग बहुत जल्द इसके लिए मिशन अंडरपास से एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। हम कल ही बात किए थे डीआरएम महोदय के यहाँ, तो वो हाजीपुर गए हुए थे अपने किसी कार्यक्रम से, तो जैसे ही वो लौटते हैं हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और उसके बाद में हम लोग डीसी से, हम लोग सांसद से, जो भी हमारे सामने विकल्प है सारा हम सब जगह वार्ता करेंगे। देखिए, हम लोग लगे हुए हैं और खास करके मैं तो काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ सरकार से भी कि फ्लाईओवर का निर्माण वहाँ पे हो
अंडरपास का गया पुल पे काफ़ी दिन से चल रहा था। बहुत लोग उसके लिए कि पास हो गया। अब रेलवे कैसे उसका किस टेक्निकल पॉइंट पे उसको रिजेक्ट किया है या क्या है, अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब मैं उपायुक्त से बात करूंगा तब डिटेल से बता पाऊंगा। क्या कुछ सर किया जाएगा, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीद थी गया पुल से। ऐसा लग रहा है कि लोगों का ये मानना है कि हम 2 कदम आगे बढ़ते लेकिन 3 कदम पीछे चले जाते। गया पुल को लेकर काफी लोगों के मन नहीं, देखिए वो जाम की समस्या है और यह समस्या को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि एकमात्र उपाय है कि मटकुरिया से बैंक मोड़ होते हुए पूजा टॉकीज तक सीधे फ्लाईओवर बनाया जाए, क्योंकि गया पुल पे भी आप जब मटकुरिया से वहाँ पहुँचेगा तब ना डबल पास पार कीजिएगा। बैंक मोड़ में भी थाना के पास भी जाम लग जाता है, तो इसलिए वो अस्थाई समाधान नहीं था। लेकिन फिर भी उसके अगर 2-3 और भी प्लानिंग चल रहे हैं कि वहाँ पे अगर जगह नहीं है तो और कहीं से 1-2 फ्लाईओवर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो चिंतित हैं और लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ के जाम का समस्या हो। कि उसको रिजेक्ट कर दिया, ये अभी प्रतिक्रिया भी आ गई कि उसका विरोध भी हुआ है। तो रेलवे के अधिकारियों से बात कर और जब पहले राइट्स उनके तकनीकी एडवाइज़र जिन पर रेलवे ने विश्वास किया था और ये रेलवे की संस्था है, उसने तकनीकी स्वीकृति दी थी कि यहाँ पर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कौन सी परिस्थिति पैदा हुई इसके बारे में जानकारी हासिल कर और हमारा प्रयास प्रारंभ से ही है कि वहाँ उस पुल का दोहरीकरण हो और उसके लिए अभी भी प्रयास से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जब इस अंडरपास की योजना में कुछ बिंदुओं पर इसे वापस रिटर्न कर दिया गया, इस बात को लेकर हमने व्यवसायियों से बात की, साथ ही साथ धनबाद के विधायक और सांसद से बातचीत की। तो व्यवसायियों का यही कहना है कि धनबाद के साथ हमेशा ऐसा ही रवैया अपनाया जाता है। कई बार योजनाएं हम आगे बढ़ाते हैं इनिशिएटिव लेकर, लेकिन उसके बाद भी इसे वापस से ज़मीन पर उतरता नहीं देखा पाया जाता है और वो योजना ध्वस्त हो जाती है। लेकिन इस बार इन लोगों ने कहा है कि ये मांग को आगे जारी रखेंगे। एक बार फिर से वो DRM से मिलेंगे और एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही साथ धनबाद विधायक ने भी हमें कहा है कि कितनी कोशिश और मिन्नतों के बाद इस गया पुल अंडरपास के बारे में इसे अनुमति मिली थी, इसे पास किया गया था और जो भी बिंदु है जिस पर इसे वापस रिटर्न किया गया है, इन बिंदुओं पर एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी और एक बार फिर से इसे वापस से सेट किया जाएगा। क्योंकि ये जो मुद्दा है धनबाद का, ये काफ़ी दिनों और काफ़ी पुराना मुद्दा है जिससे आम पब्लिक खासा परेशान रहती है। आप देखिए कि जब भी हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे काफ़ी संख्या में ट्रैफिक की समस्या हमें देखने को मिलती है। घंटों यहाँ पर लोगों को लगे रह जाना पड़ता है, चाहे वो बच्चे स्कूल जा रहे हो या फिर लोग ऑफिस से आना जाना कर रहे हो। बगल में ही दिखाना चाहूँगी धनबाद स्टेशन है और साथ ही साथ ये ऑटो स्टैंड है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। यानी कि अंडरपास की अगर जो योजना है अगर वो धरातल पर उतरती है तो इन तमाम समस्याओं से धनबाद के लोगों को निजात मिलेगा। आपको बता दूं कि पुशबैक मेथड जो है यहाँ पर इसे उतारना है। पुशबैक मेथड के बारे में बता दें कि अंडरपास का एक बॉक्स बाहर में ढलाई कर तैयार किया जाता है और अंडरपास निर्माण की योजना के आधार पर बॉक्स की चौड़ाई और लंबाई निर्धारित की जाती है। रेलवे लाइन के नीचे मिट्टी हटाकर खाका तैयार कर अंडरपास बॉक्स को फिट कर दिया जाता है और उसके बाद अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाता है और उसके लिए रेल लाइन को कुछ ही घंटों के लिए बंद करना पड़ता है। तो ये तमाम जो योजना है अगर ये धरातल पर उतरती है तो धनबाद के लोगों को काफ़ी राहत देने वाली बात होगी और यही हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से अंडरपास की योजना को लेकर इनिशिएटिव ली गई थी, अगर वापस से सभी बिंदुओं पर अगर चर्चा हो जाती है और इसे धरातल पर उतारा जाता है तो धनबाद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और धनबाद के लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।